नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई आप लोग अच्छे होंगे। पहले कमेंट बताओ आप लोग कैसे हो, आपकी एग्जाम की तैयारी कहाँ तक पहुंची, आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, खुलकर बताओ। आपकी तबीयत कैसी है, सभी लोग बता दो भाई कैसे हो आप लोग। अच्छे होना, चलिए पहले आप स्वास्थ्य बनाए, हेल्थ बनाए, तभी एग्जाम की तैयारी करें। क्लियर है ना। तो फिट रहना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। क्लियर है ना। चलिए तो फ्रेंड्स, आपकी जो बिहार एसएससी के पर डे क्लासेज आ रही है, जिसमें हमने कंप्लीटली परसेंटेज को 3 पार्ट में खत्म किया है ना। 3 क्लासेज भी परसेंट को कंप्लीटली खत्म किया। समझे कि नहीं समझे। सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी वालों के लिए हमने पढ़ाया परसेंटेज, उसको कंप्लीटली खत्म किया है। आज बारी है प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा बेसिक से जानेंगे। जो कुछ भी नहीं समझता कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, कैसे क्वेश्चन हल किया जाता है, घबराओ मत, विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन उड़ाओगे, वादा है आपसे। क्लियर ना। तो पहले जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का हम पूरा बेसिक, जड़ मजबूत करेंगे। जड़ मजबूत करने के बाद क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, विद इन सेकंड में आप उड़ाओगे। क्लियर ना। जिन्होंने परसेंटेज एक्सरसाइज नहीं देखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है, जरूर वॉच करें। क्लियर है। चलिए तो आज की मजदूरी शुरू करते हैं गाइज। चलिए तो हेडिंग बना लेगा अपने हाथों से, सुंदर सुंदर हाथों से, सुंदर सुंदर हेड राइटिंग में हेडिंग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि लिख लेना। क्लियर है, इतना तो कर सकते हो। चलिए तो कुछ कंसेप्ट समझते हैं, कुछ टर्म समझते हैं जो क्वेश्चन में यूज होगा, पहले जान लेते हैं, तब मजा आएगा क्वेश्चन को हल करने में। क्लियर ना। पहले बात आती है गाइज कॉस्ट प्राइज, है ना। कॉस्ट प्राइज, ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है भाई, आपने तो नाम सुना होगा लेकिन पता नहीं है कॉस्ट प्राइस होता क्या है। तो ध्यान से समझो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीपी, है ना। सिर्फ सीपी लिख दोगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सी से कॉस्ट, पी से प्राइस। समझे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। इसको हिंदी में कहेंगे गाइज क्रय मूल्य। हिंदी में लिखे ना, वो लिख ले क्रय मूल्य, या बोल सकते हैं लागत मूल्य। कॉस्ट प्राइस ये पहला टर्म है। बातें समझे। ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है समझना ध्यान से। मान लीजिए आपने मार्केट गया, मार्केट से कोई भी वस्तु खरीद लिया। मान लीजिए 1 किलो आपने आलू खरीदा, तो जिस मूल्य पर आपने उस वस्तु को खरीदा, उसी मूल्य का, यानी उस वस्तु का जो मूल्य है, प्राइस है, वही आपका कहलाता है कॉस्ट प्राइस। क्लियर है ना। कोई भी सामान अगर मार्केट से खरीदते हैं या दुकान से खरीदते हैं, कहीं से भी, या किसी घर के बगल से खरीदते हैं, जितने रुपया देकर खरीदा वही कॉस्ट प्राइस कहलाएगा उस वस्तु का। क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस आपने समझा। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस क्या होता है गाइस समझना। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे एसपी, है ना। एसपी, वो पद वाला एसपी नहीं है, ये सिर्फ एसपी। क्लियर है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है समझना है। इसको हिंदी बोलेंगे विक्रय मूल्य, है ना। सेलिंग प्राइस ऐसे ही समझता है कि सामान को बेचना है ना। तो जिस मूल्य पर किसी सामान को आपने खरीद के लाया, है ना, और उसको बेच दिया, आपने बेच दिया, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं, तो उस वस्तु का जो प्राइस है वही आपका कहलाता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। क्लियर ना। विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समझ गए होंगे। किसी वस्तु को खरीदना होता है क्या, क्रय मूल्य। किसी वस्तु को बेचना वही होता है विक्रय मूल्य। समझ गए होंगे। चलिए ये दो बातें क्लियर हुई। तीसरा पॉइंट समझना, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या होगा भाई समझना। इसको शॉर्ट फॉर्म में से पी लिख दोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है ना। पी लिख दोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलेंगे लाभ। तो प्रॉफिट क्या होता है ध्यान से समझना गाइज। मान लीजिए कोई वस्तु आपने खरीदा, है ना, कोई वस्तु आपने खरीदा और उसको ज़्यादा रुपए में आपने बेच दिया, वही आपका कहलाता है प्रॉफिट। जैसे आपने सामान 20 रुपये का कोई वस्तु खरीदा, क्लियर ना, 20 रुपया खरीद के लाया और उसको 25 रुपये में बेच दोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। कितने का, 5 रुपये का। यही होता है। क्लियर ना। प्रॉफिट ज़्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालते कैसे, ये समझने वाली बातें हैं ना। यानी एसपी, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एसपी में से सीपी माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर ना। यानी ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। एसपी यानी ज़्यादा में बेच रहे हैं और वस्तु को जितने में खरीदा माइनस कर लोगे तो वह प्रॉफिट आएगा। क्लियर ना। जैसे आपने वस्तु खरीदा 25 में, क्लियर है, 25 में खरीदा और बेच दिया आपने इसको 35 रुपये में, है ना। बेच दिया आपको 35 रुपये में, खरीदा कितने में, 35 में, और सॉरी बेचा कितने में, 35 में, और खरीदा कितने में, 25 का। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 10 का। यानी 10 क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ तक किसी को परेशानी, बातें समझे, है ना। बेचा आपने 35 में, खरीदा आपने 25 में, तो 35 में से 25 माइनस कर लो, कितना आएगा, 10 आएगा। क्लियर ना। 10 आएगा तो ये आपका क्या होगा, 10 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। बातें समझे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। उसी प्रकार होता है गाइस लॉस क्या होगा समझना, एकदम डिट्टो इसी प्रकार है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सिर्फ एल लिख दोगे तो लॉस हो जाएगा। ये लॉस क्या होता है भाई समझना ध्यान से। लॉस कैसे निकाल सकते हो आप, ध्यान से समझना। देखिए किसी वस्तु को आपने खरीद के लाया, है ना, किसी वस्तु को आपने खरीद के लाया और उसको कम रुपए में बेच देंगे, तो लॉस हो जाएगा।
क्लियर है ना, लॉस हो जाएगा। जैसे समझना ध्यान से, लॉस कैसे निकालेंगे, अगर आपका सीपी है, सीपी में से अगर आप एसपी माइनस कर लोगे, सीपी में से एसपी माइनस करोगे तो लॉस आ जाएगा। जैसे समझना यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे आपने गए सामान खरीदा, कितने में सामान खरीद रहे, मान लीजिए हमने 20 रुपये में खरीदा, क्लियर ना, और बेच दिया आपने इसको 15 रुपये में, बेच दिया आपने 15 रुपये में, खरीदा 20 में और बेचा 15 में, खरीदा 20 में बेचा 15 में, यानी कम रुपए में बेचे हो, कम रुपए में बेचे हो तो कितना कम, 5 का कम, यानी 5 माइनस, है ना, 5 माइनस, यानी 5 रुपया का आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको करना है कुछ नहीं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लो, लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस में से सीपी घटा लोगे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर ना, तो लॉस प्रॉफिट निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, हाँ या ना, यहाँ तक किसी को परेशानी, क्रय मूल्य समझा, विक्रय मूल्य समझा, प्रॉफिट समझा, लॉस समझा, 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिए अब अगला पॉइंट समझना क्या होता है, अगला होगा प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट। ये प्रॉफिट परसेंट क्या है फ्रेंड्स, समझेंगे ध्यान से। प्रॉफिट परसेंट देखिए, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है तो कुछ करना नहीं, जितना रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, है ना, जितना रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, अभी हमने बताया कुछ सामान खरीद रहे हो, उसको ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो जितना रुपये का प्रॉफिट होगा उसमें कुछ करना नहीं है भाई, क्रय मूल्य से डिवाइड कर देना है, यानी कॉस्ट प्राइस से। क्लियर है। अब प्रतिशत में बताना है ना, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो तो प्रतिशत के लिए गुने में 100 लगा दोगे, यानी प्रतिशत गुने 100 से गुना कर देना है इस फ्रैक्शन में, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, सीपी बट्टे पी बट्टे सीपी गुने 100%। क्लियर है ना, पी अपॉन सी पे गुने 100%। बातें समझ में आई, हाँ है ना, क्लियर होगी बात है ये। उसी प्रकार होता है लॉस परसेंट, है ना, लॉस प्रतिशत। ये लॉस प्रतिशत क्या होगा समझना ध्यान से, आपका लॉस हुआ, जितना रुपये का लॉस हुआ, क्लियर है ना, उसको डिवाइड कैसे करना है, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दो, हाँ या ना। प्रतिशतें बतानी है तो प्रतिशत के लिए गुने में 100 करते हैं और कुछ नहीं। क्लियर है, तो ये आ जाएगा लॉस प्रतिशत। बातें समझ में हाँ या ना, क्लियर होगी, बातें क्लियर हुई, हाँ या ना। किसी को परेशानी, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऐसे निकालोगे, लॉस प्रतिशत निकालना है तो ऐसे निकालोगे। क्लियर है। एक बात कमन करना, ध्यान से समझना कि जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। देखो नीचे हमेशा क्रय मूल्य है ना, तो प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, एसपी प्राइस सेलिंग प्राइस पर नहीं होता है। क्लियर है। ये समझने वाली बात है, आपका क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि कॉस्ट प्राइस पर ही क्यों प्रॉफिट लॉस होता है। देख रहे हैं बट्टे में क्या है आपका सीपीआई, यहाँ के बट्टे में क्या है सीपीआई, यही यही एक ही चीज है, यानी सीपीआई वाला, है ना। सेलिंग प्राइस आपका नहीं है, तो सेलिंग प्राइस क्यों नहीं होता है, सीपी क्यों होता है, ये समझने वाली बात है। आपको डाउट बच रहा होगा तो ध्यान से समझना गाइज, ये सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्यों नहीं है, सीपी क्यों हुआ। जैसा हमने ये मार्कर खरीदा 20 रुपये में, है ना, कितने में, मार्कर खरीदा 20 रुपये में, ध्यान से समझना, मार्कर कितने में खरीदा 20 रुपये में, ये इसका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। मेरी मर्जी यानी सेलिंग प्राइस, इसको मैं 10 रुपये में बेचूँ, मेरी मर्जी इसको मैं 20 रुपये में बेचूँ, मेरी मर्जी इसको मैं 15 में बेचूँ, मेरा मन इसको मैं बेच दूँ 40 रुपये में, है ना, मेरी मन की मर्जी इसको मैं बेचूँ 5,000, है ना। ऐसे ही आपकी मर्जी है कितना में इसको बेच दो, लेकिन आपका यहाँ क्रय मूल्य जो है फिक्स्ड है, लेकिन आपका विक्रय मूल्य फिक्स्ड नहीं है। आप चाहे तो ज़्यादा में बेच सकते हो या कम में बेच सकते हो, या थोड़ा कम में, या चुल्लू भरे कम में, या उससे भी ज़्यादा में बेच सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, फिक्स्ड नहीं है। आप इसका देख रहे कितना प्राइस आ गया, ये फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी कितने में बेचे। आप चाहें तो 20 में बेच दे, या 0 रुपये में बेच दे, या किसी को फ्री में दे दे, आपकी मर्जी है ना भाई। क्लियर ना। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा फिक्स्ड रहता है, लेकिन सेलिंग प्राइस फिक्स्ड नहीं रहता है, इसलिए हमेशा हमको जो लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं सीपी पर निकालते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू हो गया। बातें समझ में आई है ना, क्लियर है, ये भी पॉइंट समझ में आ गया। तो अभी तक अगर हम 4-5 पॉइंट समझे, आपको बातें क्लियर होगी। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना, ये नोट बना ले या टैटू करवा ले अपने हाथ पर, कि दुनिया में कोई भी चीज़ होती है ना, दुनिया में कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। क्लियर है ना। तो उससे आया है कंसेप्ट कि जो आपका सीपी होता है, क्रय मूल्य जो आपका सीपी होता है, अपने आप में कभी भी अपने आप में 100% होगा। ध्यान से समझना ये। क्लियर है। जो आपका क्रय मूल्य रहेगा अपने आप में कभी भी 100% होता है, ये दिमाग में रखेंगे ये बात ही। क्लियर है ना। क्रय मूल्य जो अपने आप में क्या होगा भाई, 100% होगा, ये दिमाग में रखेंगे बात ही। 100% चुल्लू भर भी कम नहीं हो सकता।
क्लियर है। एक ये पॉइंट और ये एक पॉइंट नीचे रखना है याद कि हमेशा जो है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सीपी पर निकलेगा। क्लियर है। ये 2 पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, याद रखेंगे। चलिए, तो यही कंसेप्ट है और कुछ है नहीं, इसी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हम आगे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। जैसे समझना, देखो जैसे आपके सामने हमने पहला क्वेश्चन दिया है, देखियो कैसे हल कर सकते हो, जल्दी से बताओ। बताओ मत, सिर्फ इसको 1 से 2 बार आप रीड करें और पढ़े और समझें। क्लियर है ना। सॉल्यूशन मैं इसका बताऊंगा कि कैसे आप हल कर सकते हो, ध्यान से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा ध्यान से समझना है ना। 2 तरीका बताऊंगा, दोनों तरीका आप में बेहतरीन है, जो अच्छा लगे उससे आप हल कर सकते हो। सभी क्वेश्चन का बहुत सारे तरीके में बताने वाला हूँ। क्लियर है। बेसिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक क्वेश्चन का बताऊंगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1034 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। आज पहला क्लास है तो छोटे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और आगे तक क्वेश्चन तक जाएंगे। क्लियर है। तो घबराइए मत, पेशेंस रखें, समझे बातों को। क्लियर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का हल करने का तरीका क्या होगा, हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। देखिए 2 तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझा। अभी हमने बताया कि क्रय मूल्य जो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, हाँ या ना, अभी हमने बताया। चलिए, तो उसी को मद्देनजर रखेंगे। सीपी जो है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये तो आपको बातें पता हुई है ना, ये बातें आपको पता है। चलिए, तो सीपी आपका 100 है। अगर आपका गाइज सीपी 100 है, क्लियर है, क्रय मूल्य 100 है, ऐसे समझिए। यहाँ पे हमने लिखा सीपी और यहाँ पर हमने लिखा एसपी। क्लियर है। अगर आपका सीपी 100 है, सीपी कितना है गाइज, 100 रुपया है। सीपी अगर 100 है, उस पर 10% का प्रॉफिट होता है। क्रय मूल्य हमने माना 100, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी आपने साइकिल का कितने में बेचा होगा, 110 में, हाँ है ना। इतनी तो सिंपल सी बात है, समझे कि नहीं समझे। अरे भाई सीपी हमने माना 100 है ना, और एसपी हो जाए कितना, 110 होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो अब कितना हो जाएगा, एसपी 110। क्लियर है ना। 110 में बेचोगे तभी तो 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्लियर है ना। मतलब 100 में सामान खरीदा, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी बेचा होगा 110 में। ये सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। जबकि आपने साइकिल को बेचा कितने में है, बेचा कितना में गाइज, 1034 रुपये में। जबकि यहाँ पे हमने प्राइस है ना, यानी सेलिंग प्राइस कितना निकाला है, 110, यानी 110 का वैल्यू कितना है, 110 का वैल्यू 1034 है ना, 1034 है। तो मैं पूछूं 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, तो इससे इसको काट दो, इसको काट दोगे तो कितनी बार में कटेगा, 9.4 बार में, है ना, 9.4 बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 9.4 आया। हमको निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ही तो फाइंड करना है। तो क्रय मूल्य में 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 9.4 से, तो करोगे तो कितना होगा, 2 जीरो घसका दो, यानी 940, है ना, या 940। यही साइकिल का प्राइस है, कीमत है। बातें समझ में आई, हाँ है ना। 940 रुपये में, 940 रुपये में साइकिल को खरीदा गया है। क्लियर है, सिंपल सी है, समझ गए होंगे। ये 100% हमने मानकर बनाया। दूसरा तरीका क्या है समझना, इससे भी आसान में बता रहा हूं, दूसरा तरीका समझना। क्लियर है। चलिए, ये आपने 100 मानकर बनाया। अब दूसरा तरीका समझेगा, 10% का तो प्रॉफिट हो रहा है, आपको पता होगी 10% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है ना, 10% का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ समझना, मैं पूछूं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बताओ, तो 1/10 होगा। ये हमने प्रतिशत में बता रखा है परसेंटेज वाले क्वेश्चन में। क्लियर, जो परसेंटेज बताया उसमें बताया कैसे फ्रैक्शन को, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे, प्रतिशत हटाओगे, बट्टे में 100 काटोगे, 1/10 आएगा। क्लियर है ना। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। क्लियर है, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स समझना ध्यान से, ये 10 जो है नीचे हमेशा सीपी रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। क्लियर ना। तो ये नीचे क्या है आपका क्रय मूल्य, ये क्या है आपका क्रय मूल्य, सीपी है। 10 का 10% एक आया, 10 का 10% निकालोगे तो एक ही तो होगा, हुआ कि नहीं होगा। यानी 10 पर 10% हुआ 1, यानी 10 पर 1 का प्रॉफिट होगा, 10 पर 1 का प्रॉफिट होगा, यानी वस्तु का आपने बेचा कितना में होगा, 11 रुपये में, यानी 11/10, हाँ है ना। ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई आपको। बताओ, 10 रुपया क्रय मूल्य है, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी वस्तु को बेचा कितना में गया होगा, साइकिल को बेचा कितना में होगा, 11 रुपये में, 11 रुपये में। जबकि 11 में ना बेचकर आपने बेचा कितना, 1034 में। तो 11 का वैल्यू कितना है, 11 का वैल्यू कितना है गाइज, 10 34 है,
11 का वैल्यू 1034 है, तो 11 से काट दो। अगर मैं इसको 11 से काट दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा कितना, 94 रहेगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 94 रहेगा। तो हमको तो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य नीचे होता है, तो नीचे में 1 यूनिट वाले से वैल्यू से गुना कर देंगे, यानी 94 से गुना कर दोगे, कितना होगा, 940 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर हो जाएगा 940। क्लियर है, हाँ है ना। तो आप 100 लेकर बनाओ, या इस जो लाभ दे रखा है उसको प्रतिशत वाले जो वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में बदल के बना लो। क्लियर, दोनों तरीका बताए, जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे। समझ में तो दोनों बातें आई होगी, तो जो आपको आसान लगता है ना, जल्दी से हल कर पाते हो, उससे आप हल करना क्वेश्चन को। क्लियर है ना, समझ गए। चलिए अब आगे मैं इसी तरह बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समझना। राहुल ने एक रेडियो को 490 में खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया। तो रेडियो का हमको विक्रय मूल्य फाइंड करना है, यानी कितने में बेचा। तो फ्रेंड समझो, कितने में बेचा, ध्यान से समझना। राहुल जो है एक रेडियो खरीदता है 490 में और उसको 5% की हानि हो जाता है, तो विक्रय मूल्य फाइंड करना है, मतलब कितने में उसने रेडियो को बेचा है ताकि उसको 5% की हानि हो गई। 5% की हानि होते हैं ना, लॉस होता है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगा कि नहीं होगा, बताओ। 1/20 होगा, यानी 20 पर 1 की हानि हो जाएगी, 20 पर 1 की हानि हो जाएगी, यानी रेडियो को बेचा कितना में गया होगा, 19 रुपये में, है ना, यानी 19/20। क्लियर है ना, 19 रुपये में। अरे 20 रुपये में खरीदोगे, 1 रुपये की हानि हो जाएगी, तो 19 में ही तो रेडियो बिकेगी, यानी 19 यूनिट में रेडियो बिकेगी। क्लियर है ना, 19 का वैल्यू है ना। जबकि आपका प्राइस कितना दिया है, नीचे वाला आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस में होगा, है ना, इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है। जबकि आपका कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 490। कॉस्ट प्राइस दिया है 490। क्लियर ना, 490 कॉस्ट प्राइस 490 है। तो मैं पूछूं 1 यूनिट का वैल्यू बता दो, तो 0 से 0 तो काट ही सकते हो, 0 से 0 काट ही सकते हो, बताओ। 0 से 0 काट सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 49 का आधा कर दो, 24.5 होगा, है ना, 24.5, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 24.5। मुझे चाहिए क्या, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 19 है ना, 19 में बेच रहे हो, तो 1 यूनिट से गुना कर दो 24.5 से, है ना, 24.5 से, तो कितना आ सकता है, 465, हाँ, 465.5, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझे, हाँ है ना। यानी रेडियो कितने में बेचा गया होता है, 465.5 रुपये में रेडियो को बेचा गया है। सिंपल सी क्वेश्चन थी, समझे कि नहीं समझे, बताओ। जो दिया रहेगा परसेंटेज वैल्यू, पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करें, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो लाभ हानि को कुछ तो वैल्यू दिया ही रहेगा, उससे 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के जो पूछेगा, आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, उससे गुना कर दोगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बातें समझ में, हाँ या ना। 2 टाइप का हमने क्वेश्चन, 1 टाइप का क्वेश्चन बताया और इस तरह के 2 क्वेश्चन हमने बता दिया। क्लियर ना, तो पहला टाइप खत्म हुआ। अब चलते हैं सेकंड टाइप पर। क्लियर ना, अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो निकाल लोगे ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने में किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदा और 180 में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स समझो ध्यान से कैसे इसको हल करेंगे। हमको निकालना है लॉस परसेंटेज, है ना, लॉस परसेंटेज का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए इधर हमने लिखा CP, है ना, और साइड में बगल में लिख देना है SP। CP SP तो बातें पता होगी। चलिए, वस्तु को खरीदा कितने में, 200 में, है ना, खरीदा कितने में, 200 में, बट इसका मूड खराब था, 180 रुपये में ही बेच दिया इसको, है ना, 180 रुपये में बेच दिया। 200 रुपये में खरीदेंगे किसी वस्तु को और 180 में बेचेंगे, तो बताओ लॉस होगा कि हानि होगा, है ना, यानी लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। अंदाज में बताएगा कि लॉस कितने हो जाएगा, 20 रुपये का, है ना, 20 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। बातें समझे, है ना, 20 रुपये का हमको हो गया लॉस, है ना, घाटा हो गया। तो वैल्यू हमको बतानी है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको बातें पता होगी, बेसिक में बताया हमने। ऊपर वैल्यू लॉस, एंड लॉस कितने का, 20 रुपये का। नीचे क्या लिखेंगे, CP कितना है, 200, है ना, 200, और प्रतिशत के लिए गुने में 100 कर दो। क्लियर ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट दो, कितने को, 10, यानी 10% क्या होगा, उसको हानि हो जाएगी, यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर लोगे हल। बताओ किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में,
है ना, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन को जो हल कर लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, इसको दिमाग से या हल करके उड़ा सकते हो। क्लियर है ना। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदा, है ना, बट उसने 150 रुपये में बेच डाला, तो उसका लाभ क्या होगा, है ना, लाभ परसेंटेज हमको फाइंड करना है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इधर लिखो CP और साइड में लिख देना SP। खरीदा कितने में गाइस, 120 रुपये में। 120 रुपये मार्केट से सामान खरीद के लाया और बेच दिया 150 रुपये में, है ना, 150 रुपये में बेच दिया। खरीद रहे हो 120 में और बेच रहे हो 150 रुपये में, बताओ कितने का आपको प्रॉफिट हो या लॉस होगा। गंदा आदमी बताएगा कि क्या भाई प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट, 30 रुपये का, है ना, 30 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर ना। तो हमको प्रॉफिट रुपये में नहीं बल्कि प्रॉफिट प्रतिशत बताना है कि प्रतिशत में बताओ कितने का हो गया भाई प्रॉफिट। तो 30 रुपये का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होगा भाई, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 120 है और प्रतिशत के लिए गुने में 100 कर दो। इसको काट दोगे 4 बार में और 4 से जो काट दोगे यानी चीज़ें 4 होगा, 4 से काटोगे 25, यानी 25% का क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। यही तो शुद्ध आंसर है भाई इस क्वेश्चन का। शुद्ध आंसर क्या होगा, 25%। तो बताओ किसी व्यक्ति को दिक्कत है लाभ हानि निकालने में, या लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, किसी को दिक्कत निकालने में, सभी लोग निकाल लोगे, है ना, सभी लोग निकाल लोगे। तो ये हमने 4 जो क्वेश्चन बताया तो बेसिक क्वेश्चन था बबुआ, है ना, बाबू, थोड़ा एकदम लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन था, है ना, ये सब लोग हल कर देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप इसका जवाब देकर बताएंगे कि आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ, पहले 1 से 2 बार इसको रीड कर लो तब बनाना। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 240 में बेचा जाता है ना। यदि 30% लाभ पर बेचा जाए तो मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है ना। अगर 240 में बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है, तो 240 नहीं बेचना है हमको, 30% प्रॉफिट कमाना है। तो कितने में उस वस्तु को बेचा जाए ये हमको फाइंड करना है। तो 2 तरीका बताऊंगा, पहले बेसिक कंसेप्ट मजबूत करते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक विद इन सेकंड में उड़ा दोगे आप। क्लियर ना। तो पहले हम जानते हैं इसका कंसेप्ट, है ना, कि कंसेप्चुअली इसको कैसे हल करेंगे ना भाई। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है। उसके बाद ट्रिक तो मैं दूंगा ही, ट्रिक देने के बाद विद इन सेकंड उड़ाओगे, जैसे समझना ध्यान से। देखिए पहले उसको कितने का प्रॉफिट हुआ गाइज, किधर गया क्वेश्चन, हाँ 20 रुपये, है ना, 20% का प्रॉफिट होता है। चलो 20% का प्रॉफिट हुआ, क्लियर है ना। तो 20% का प्रॉफिट हुआ यानी 20% का फ्रैक्शन मैं वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, 1/5 होगा कि नहीं होगा बताओ। क्लियर है ना। यानी नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य पर तो प्रॉफिट लॉस होता है, तो नीचे क्रय मूल्य 5 क्रय मूल्य है, 1 का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी बेचा कितना में होगा, 6/5 यानी 6 रुपये में बेचा होगा। क्लियर है ना, 6 रुपये में बेचा होगा। जबकि बेचा कितने में, 240 में, यानी 6 का वैल्यू कितना है, 240 है। तो मैं पूछूं 1 यूनिट का वैल्यू बता दो, तो 6 से काटोगे, 6 चौको 24, 40 आएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 40 आ गया। तो मैं पूछूं क्रय मूल्य बता दो कितने में खरीदा था, तो 1 यूनिट वैल्यू से गुना कर दोगे, 40 से गुना करोगे, 4 × 24 से, यानी 200, यानी उस वस्तु को खरीदा कितने में गया था, 200 रुपये में, है ना, सिंपल सी बात है। क्लियर ना। 200 रुपये में खरीदा गया था, तो 200 रुपये में खरीदा है, तो इस पर आपको 30% का प्रॉफिट कमाना है। तो कितने में बेचे, है ना, 30% का प्रॉफिट कमाना है ना भाई, 30% का। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होगा कि नहीं होगा, 3/10 होगा, यानी 10 के समान 3 बार बेचना है ना, 3 का प्रॉफिट होगा ना, यानी कितना 13/10, है ना। अरे भाई 10 पर 3 का प्रॉफिट 13/10 होगा। क्लियर ना। आपने वस्तु को खरीदा कितने, 200 में, यहाँ कितने में खरीदा, 10 रुपये में, यानी 10 का वैल्यू कितना है, 200 है, 10 का वैल्यू कितना है, 200 है। 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, 10 से गुना कर दो, 20 आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 20 आएगा। मैं पूछूं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऊपर ही होता है, तो ऊपर वाले वैल्यू में गुना करना है किसने, 1 यूनिट का वैल्यू से, यानी 20 से मल्टीप्लाई करो, 13 दूना का 26, 260। क्या 260 आपका आया है आंसर, तो 260 आया तो करेक्ट है भाई, हवड़ाओ मत, 260 ही टिक लगा सकते हो। क्लियर है ना। बताओ किसी को परेशानी, ये हमने क्या बात है कंसेप्चुअली, है ना, बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, विद इन सेकंड में उड़ाओगे, समझना कैसे। ये आपने जाना कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट से ऐसे हल कर सकते हैं। इससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ, एक लाइन वाला, समझना कैसे। देखिए 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ये आपने टाइटू बनवाया है ना, चलिए सही है।
क्रय मूल्य कितना होगा, अपने आप में 100% होता है, उसमें 20% का प्रॉफिट हो गया, इन वस्तु को बेचा कितना में गया होगा, 120% में, है ना। अरे भाई क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 20 रुपये का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, यानी वस्तु को बेचा गया हुआ 120%। क्लियर है ना, समझिए कि नहीं समझे। चलिए 120 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी वस्तु को बेचा है 120% में, है ना, जबकि वस्तु को बेचा कितना में, 240 में, है ना। तो 120% का वैल्यू है कितना, 240 है ना। क्लियर। तो मैं पूछूं 1% का वैल्यू बताओ, 1% का, ये तो 120% का वैल्यू 240 है, तो मैं पूछूं 1% का वैल्यू बता दो, तो काट दो भाई। अगर इससे इससे काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में ही तो कटेगा। यानी 1% का वैल्यू 2 रुपया, 1% का वैल्यू 2 आ गया, 2 यूनिट आ गया। आपको कमाना है 30% का प्रॉफिट, यानी 100% का प्रॉफिट, यानी वस्तु को बेचना कितना में होगा, 130 रुपये में, 130 रुपये में, यानी 130% में बेचना होगा, है ना। 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू 2 है, तो 130% का वैल्यू कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 13 दूना का 26, 260, 260 ही तो करेक्ट आंसर आया था, कंसेप्ट से हल किए थे तो, बेसिक सम बताया था तो 160 ही तो आंसर होगा भाई। तो ये रहा 2 लाइन में। क्लियर है, बताओ विद इन सेकेंड में उड़ा सकते हो, ये तो दिमाग में हल कर देना भाई, देखते ही क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। मल्टीप्लाई करना 20%, 20 से काटा 240 को 2 आएगा, और 13 दूना का 26, 260 हो गया, खत्म। क्लियर ना। चलिए बातें समझेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन को हल किया और कंसेप्चुअली जाना, अंदर से इस क्वेश्चन को जाना, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी जवाब दे दो भाई। देखिए क्वेश्चन अगला का दिया है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए। तो आपको तो हमने कंसेप्ट बता दिया, तो कंसेप्ट अब नहीं बताऊंगा, बेसिक नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट शॉर्ट। क्लियर ना, आपको तो कंसेप्ट पता है ना। चलिए तो डायरेक्ट शॉर्टली कैसे हल करोगे इसको। देखिए 10% की हानि होती है पहले, है ना, 72 रुपये में बेच रहे हो तो। क्लियर है, 72 रुपये में बेच रहे हो, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप भूले ना। क्लियर है, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 10% की हानि हो गई, 10% की हानि होगी, यानी वस्तु को, यानी एसपी कितने में बेचा होगा भाई, 90% में, है ना, 90% में, 10 की हानि 90% में बेचा गया। 90% का वैल्यू दे रखा है 72, 90% का वैल्यू दे रखा है 72, आपने 72 में बेचा है। तब मैं पूछूँ 1% का वैल्यू बताओ, 1% का वैल्यू 90 से काट दो, 90 से काटो 9 8 72, 0.8 आएगा, 9 8 72, 0.8 आएगा। बातें समझे, हाँ है ना। आप बोलेगा बिल्कुल सही, 1% का वैल्यू 0.8, तो आपको 5% प्रॉफिट कमाना है। तो भाई एक बात बताओ, 100 दाम है, 105, 5% का प्रॉफिट कमाना है, तो वस्तु को बेचना होगा 105% में, है ना, 105% में। तो 105% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू इतना, तो बस 1% का वैल्यू से गुना कर दो, 84 आएगा आंसर, और 84 तो करेक्ट आंसर होगा। यानी 84 रुपये में बेचोगे, है ना, 84 रुपये में बेचोगे, तो आपका 5% का प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है ना, समझे कि नहीं समझे। तो बताओ ये शॉर्ट ट्रिक कैसा समझ में आया, क्लियर है, मजे का ट्रिक है ना। चलिए विद इन सेकेंड में कर सकते हैं आप। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, उसके बाद मैं पैटर्न चेंज कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि हो, तो 20% लाभ कमाने के लिए पंखों को कितने में बेचा जाए, बताओ। सेम क्वेश्चन है, डिटो सेम, सब वैल्यू चेंज है। क्लियर है ना। तो फ्रेंड समझो, 600 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का 10% की हानि होती है, 100 है, 10% की हानि यानी 90% में बेचना पड़ेगा, है ना, 90% में बेचना पड़ेगा। जबकि आपने बेचा कितना में गाइस, 600 रुपये में ना, हाँ 600 रुपये में बेचा है, जबकि आपने बेचा कितने में, 600 रुपये में। 90% का वैल्यू 600, तो 1% का वैल्यू निकाल लो, 1% का वैल्यू निकाल लो, 9 6 के 54, 0 0 काट दो, 9 6 के 54, 9 6 के 54, 9 6 के 54, है ना, 6 6 आते रहेगा, मान लो 6.6 है ना, 6.6 है। अगर मैं इससे काटूंगा तो 6.66666 आते रहेगा। क्लियर है ना। तो 1% का वैल्यू इतना आ गया। तो फ्रेंड्स हमको क्या फाइंड करना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है एक्स्ट्रा। क्लियर ना। तो 100 अपने आप में होता है क्रय मूल्य, उस पर 20% प्रॉफिट यानी 120% में बेचना पड़ेगा, है ना, 120% में बेचना पड़ेगा। 1% का वैल्यू इतना है, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, कितना हो सकता है, पॉइंट हटाओगे
यानी 800 है ना, 80 आएगा, एक जीरो घसका दो 800, 800 ही तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 800 ही करेक्ट आंसर होगा। बातें समझे? यानी 20% प्रॉफिट कमाने के लिए आपको वस्तु को बेचना पड़ेगा 800 रुपये में। सिंपल सी बात है, समझे कि नहीं समझे? तो बताओ, हमने 3 तरह के क्वेश्चन बताया, हमने 3 इसी टाइप का 3 बनाया, तो समझ में तो आ ही गया होगा वाकई में। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी लेवल ऑफ चेंज किया, पैटर्न भी बदल दिया। चलो तो इस क्वेश्चन का पहले आप पढ़े एक बार, उसके बाद आप हल नहीं कर सकते हो, मैं आपका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा। क्लियर ना? एक मेज को 13% लाभ पर बेचा गया है, एक मेज को 13% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 25% ज़्यादा में बेचा जाए तो 18% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको समझना ध्यान से, इसको 3 तरीका बताऊंगा, 3 तरीके से कैसे हल कर सकते हो, 1 2 नहीं बल्कि 3। पहले बेसिक, उसके बाद एक छोटा सा और ट्रिक, उसके बाद सिंपल सा छोटा ट्रिक जिसको देखते ही क्वेश्चन के आप जवाब दे देंगे। क्लियर ना? तो तीनों तरीके जानने के लिए आप एक्साइटेड रहे, है ना? चलिए तो पेशेंस बना के समझना इस क्वेश्चन को, धैर्य बना के। पहले मैं बात कर रहा हूँ बेसिक से, है ना, बेसिक से कैसे इसको हल किया जा सकता है, ध्यान से समझना। देखना, एक मेज को 13% लाभ पर बेचा गया है ना, तो इसमें हमको क्रय मूल्य फाइंड करना है। तो क्रय मूल्य तो क्वेश्चन में दिया गया नहीं, तो क्रय मूल्य के लिए क्या कर सकते हो, मान लिया कि जो मेज का क्रय मूल्य है 100 रुपया है, मतलब हमने 100 रुपये में टेबल को खरीद के लाया, प्राइस हमने मान लिया कोई भी अल्फाबेट मान लो भाई, क्या दिक्कत है। चलिए तो 100 रुपये में ना हमने मेज को खरीदा, 100 रुपये में मेज का प्राइस क्या है 100 रुपये, उस पर 13% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 13% का क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है, बेच रहे हैं तो 13% का प्रॉफिट हो, यानी 100 पर 13% प्रॉफिट, यानी 113% है ना, 113% में बेचा होगा, और प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। क्लियर है? अरे 113% प्रतिशत होगा तो बट्टे में ही तो 100 होगा। बातें समझ भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं। अगर यदि इसे 25 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए, 25 रुपये ज़्यादा में बेचना है ना, अगर इसको मैं 25 रुपये में ज़्यादा में बेच दूँ, यानी 25 जोड़ दो, है ना, ज़्यादा में बेच रहे हो तो 25 जोड़ दो, तो 25 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं तो 18% का प्रॉफिट हो रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो x पर 18% का प्रॉफिट है ना, x पर 18% का प्रॉफिट, यानी 118% के लिए बट्टे में 100। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को परेशानी है, बताओ? अगर परेशानी है तो भाई दिक्कत हो रही है आपको क्वेश्चन को समझने में, ध्यान समझो, है ना, बातों को समझो। क्लियर है ना? यहाँ से यहाँ तक किसी को दिक्कत थोड़ी सी नहीं होगा, प्रॉफिट तो ही बता रहा हूँ, क्या सिंपल सी बात है। चलिए x, अब यहाँ कुछ करना नहीं है भाई, हल कर लो। अगर मैं इसमें गुना करूँ तो 113 और बट्टे पे 100 और x होगा, और प्लस में 25, और इक्वल में क्या होगा 118 और बट्टे में 100 और गुने में x होगा। क्लियर है? इसको टांग के इधर लाएंगे और इसको उधर फेंकेंगे, यानी 113 और बट्टे में 100 और x, और माइनस में हो जाएगा ना ये वैल्यू 118 बट्टे 100 और x, और इक्वल में माइनस के 25। क्लियर? माइनस में इधर चला जाएगा। और फ्रेंड्स माइनस कर लो, माइनस करेंगे एलसीएम लोगे 100 माइनस ऊपर से करोगे तो कितना होगा, माइनस के 5x और बट्टे में 100 और गुने इक्वल में माइनस के 25। तो माइनस से माइनस तो हट ही जाएंगे, है ना, और माइनस से माइनस हट ही जाएगा, और क्या होगा 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25 होगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 100 से गुना कर दो, यानी x का वैल्यू 500। और एक सामने माना क्या था, एक सामने माना क्या था, मेज का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो मेज का जो क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, यही तो करेक्ट सुपियर आंसर होगा भाई। ये रहा बेसिक, है ना, बेसिक से हमने बताया। क्लियर है? तो इतना आपको लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकंड में उड़ाना कैसे है समझना ध्यान से। चलिए तो x का वैल्यू आ गया 500, यानी मेज का क्रय मूल्य कितना है भाई 500 रुपये में, यानी मेज को खरीदा कितने में गया था 500 रुपये में। चलो तो मैं इसका बता रहा हूँ अब शॉर्ट, है ना, शॉर्ट समझना कैसे। देखो इधर लिख दो CP और इधर लिखो SP, ध्यान से समझना भाई। मेज को खरीदा, मान लीजिए हमने मेज का क्रय मूल्य मान लिया 100, है ना, 100 रुपये में खरीद के लाए। क्लियर है? 100 रुपये खरीद के लाए, उस पर 13% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी बेच कितने में रहो 113 रुपये में, तभी तो 13% का प्रॉफिट होगा भाई, सिंपल सी बातें हैं। चलिए आगे दे रखा है, अगर उससे 25 रुपये में ज़्यादा बेचा जाए तो 18% का प्रॉफिट होगा। मतलब यही जो मेज है इसका प्राइस कितना है 100 रुपया है, अगर मैं 25 रुपये ज़्यादा में बेचूँ तो इसको प्रॉफिट कितना होगा 18% का, यानी 118 में बेचना पड़ेगा ना भाई, तभी तो 118 में बेचना पड़ेगा, तभी तो 18% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे समझना, यहाँ पर हो रहा है 13% का प्रॉफिट, यहाँ पर कितना हो रहा है 13% का प्रॉफिट, यानी 113 में बेचा। यहाँ हो रहा है 18% का प्रॉफिट, यानी 118 में बेचा।
तो 18% का प्रॉफिट क्यों हुआ भाई? हमने 25 रुपये ज़्यादा में बेचा, 25 रुपये ज़्यादा में बेचा, जबकि यहाँ कितने में ज़्यादा में बेचा? 5 रुपये ज़्यादा में बेचा, है ना। 13 से 18 हुआ, डिफरेंस चेक करो, माइनस करो, कितना आएगा? 5, यानी 5 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो। क्लियर है ना। 5 का वैल्यू कितना है? 25 दे रखा है, 25 ही तो है भाई, क्वेश्चन कितना है? 25 है। 5 का वैल्यू 25 है, तो मैं पूछूँ 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, 5 से काटोगे तो 5 आएगा। क्लियर है। 5 से काटोगे 25 से तो कितना आएगा? 5 आएगा। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है कितना? 100 है, इसमें हम 5 से गुना कर देंगे, 500 करेक्ट आंसर होगा, यही शुद्ध प्योर आंसर हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो बताओ किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में यहाँ तक? ये रहा ट्रिक। क्लियर है। इससे मैं आसान ट्रिक बता रहा हूँ जिसको विद इन सेकंड में हल कर सकते हैं, समझना। तो फ्रेंड्स समझना नेक्स्ट ट्रिक क्या है। चलो देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए 13% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का? 13% का प्रॉफिट, और अगला प्रॉफिट है 18% का। ध्यान से समझना, ये विद इन सेकेंड में करना है। तो 13% का प्रॉफिट, 18% का प्रॉफिट, पहले 13 के अब बाद में 18% का प्रॉफिट। मैं पूछी इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितने का भाई? तो बताओ कितने का है, माइनस कर लो, कितना आएगा? 5%। 5% का प्रॉफिट होगा, हुआ कि नहीं होगा? 5% का प्रॉफिट होगा। क्लियर ना। पहले 13% का प्रॉफिट हो रहा है, अब 18% एक्स्ट्रा हो रहा है 5%। 5% का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना भाई? 25। 25 का वैल्यू, 5% का वैल्यू कितना है? 25। तो मैं पूछूँ 1% का वैल्यू बता दो, 5 से काट दो, 5 5 5 आएगा। क्लियर है ना। 5 आएगा। और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ये बातें कितनी भी मैं बता दूं, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू कितना होगा? इधर 100 से गुना किया तो इधर भी 100 से गुना कर दो, 500, और 500 ही तो करेक्ट आंसर है भाई, 500 ही तो करेक्ट आंसर है। शुद्ध आंसर 500 विद इन सेकेंड में, कुछ करना नहीं। जो प्रॉफिट लॉस देगा उसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल कर आप 100% में गुना कर देंगे, करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है। दिमाग से हल करना है। तो चलिए अब इसी तरह के क्वेश्चन समझते हैं कैसे हल किया जाएगा, समझना। एक आदमी घड़ी को 5% हानि में बेचता है, अगर वह 56.25 में ज़्यादा में दे दे तो वो 10% लाभ चाहता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। कुछ करेंगे नहीं, ध्यान से समझो कैसे हल करना है। 5% की हानि होती है, 5% का हानि होता है, पहले आगे दे रखा है 10% का लाभ हो जाता है। यहाँ पे समझो 10% का लाभ हो जाता है, पहले 5% की हानि है ना, अगर वो एक्स्ट्रा में बेचेगा तो 10% का प्रॉफिट होगा, है ना। कितने में भाई? 56.25 में बेचेगा तो 10% का प्रॉफिट होगा। हमने दोनों लाभ हानि लिख लिया, लाभ यहाँ माइनस कर लगा देते हैं, लाभ होगा, प्लस लगा देंगे तो प्रॉफिट होगा। चलिए अब मैं पूछूं इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। इधर -5 है, इधर 10 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? आप बोलोगे 5 होगा, जो बिल्कुल गलत है। 10 में से -5 करो तो 5 तो आएगा, जो बिल्कुल गलत है। यही तो समझने वाली बात है भाई, तो ध्यान से समझना। देखिए यहाँ -5% है, यहाँ 10% है, तो 5% नहीं होगा अंतर, क्या होगा? ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे -5% है ना, -5% है, यानी आप पहले से ही 5% घाटा में चल रहे हो, आपको जाना है 10% प्रॉफिट पर, है ना। तो -5% आप पहले से ही माइनस में हो, तो पहले तो आप जो ये घाटा में चल रहे हो, आप कर्जे में चल रहे हो, यू खत्म करोगे, है ना, यानी 5% पहले आप भरोगे। क्लियर ना। 5% कमाओगे तो आपका जो है सेंटर में आओगे, और फिर इस पर 10% कमाना है, फिर 10% कमाना है, 10% कमाना है, तब तो 10% पे आओगे भाई। तो 10 और 5 कितना होगा? 15। डिफरेंस कितना है? 15% का है। यही समझने वाली बातें थी। क्लियर है ना। यानी 5 और 10 का बीच का डिफरेंस कितना है? 15% है। 5% की हानि मतलब आप पहले 5% पीछे हो, तो पहले 5% पीछे हो तो मतलब पहले आगे आओगे, कर्जा खत्म किया तो सेंटर में आ गए। अब 10% एक्स्ट्रा आपको फायदा चाहिए, तब तक आगे जाओगे, तो 5 पीछे, अब पहले 10, 5 10 15, तो डिफरेंस है 15 का। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। चलो सब बस, तो 15% का प्रॉफिट हुआ, है ना, बोल सकते हैं, है ना, 15% का। तो हमको फाइंड करना है, का देखिए ज़्यादा कितने बेच रहे हो? 56.25 में, यानी 15% का वैल्यू कितना है? 56.25 में, 56.25। तो आपको मैं पूछूं 1% का वैल्यू बताओ, तो 1% का वैल्यू कितना हुआ? काट दो 15 × 45,
है ना, 15 3 45, 15 7 105 और 15 5 75, है ना, 1.375 आया, 1.375 आया। तो मैं पूछूं 100% का वैल्यू बताओ, तो 100% का वैल्यू क्या हुआ, इधर 100 से गुना किया तो इधर भी 100 से, यानी 375 और 375 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, किसी को दिक्कत यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ो, ये बातें आपको समझ में, ये क्लियर होगा तो विद इन सेकंड में उड़ा दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। चलो इस क्वेश्चन का हल करना। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 5% हानि में बेचा, यदि उसे उसकी 25 रुपये ज़्यादा, है ना, 25 रुपये अधिक में बेचा तो 7% का लाभ होगा। तो घड़ी या क्रय मूल्य ज्ञात करना है। घड़ी का हमको क्रय मूल्य फाइंड करना है। देखो पहले तो 5% की हानि हुई, ध्यान से समझना, पहले तो 5% की हानि हुई और बाद में 7% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट। तो बताओ डिफरेंस क्या है, यही तो मेन पॉइंट है, डिफरेंस बताना है। तो आप बोलेगा 5 7 में से 5 गया 2, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल ही गलत है। क्या होगा, देखो पहले 5% आप माइनस में चल रहे हो, पहले पीछे ही जा रहे हो, तो पहले सेंटर में आएंगे, है ना, सेंटर में आएंगे तो 5 जोड़ो तो कितना होगा 5, और 5 से आपको 7 पर जाना है, 5 से आपको 7 पर जाना है, तो 5 7 12 होगा। डिफरेंस कितना है, 12% का है। क्लियर ना, डिफरेंस कितना है, 12% का है। तो 12% का तो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना गाइस, 27। 12% का वैल्यू कितना है, 27 है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू 2, है ना, पॉइंट जाएगा फिर 2 और 12 25 60। क्लियर ना, 12 25 60। चलिए यानी 2.25 आ गया। 1% का वैल्यू इतना आया। तो मैं पूछूं 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू, तो 100% के लिए क्या कर सकते हैं, इधर 100 से गुना किया तो इधर भी 100 से गुना, 225 ही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बताओ किसी को दिक्कत यहाँ तक, 225 करेक्ट आंसर। बातें समझ में हाँ है ना, क्लियर है। तो इस टाइप तरह, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सभी लोग आप हल कर लो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हल हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक हम आज तक यहीं क्लास खत्म करते हैं। यहाँ तक समझ में आया तो एक वीडियो का लाइक करोगे, और इस चैनल पर आप नए हो, ताज़ा और फ्रेश, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।